नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान के निर्माण या गठन का वर्णन करेंगे कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है या गठन है वो किस प्रकार हुआ। तो भारतीय संविधान का गठन या निर्माण। भारतीय संविधान का गठन या निर्माण, जब निर्माण की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक अड़चनें आई। सबसे पहली अड़चन थी संविधान सभा का गठन। जब तक भारतीय संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता, संविधान का निर्माण असंभव था। संविधान सभा का जो गठन है उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया थी। सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारतीय संविधान के विषय में स्वराज शब्द का वर्णन किया कि भारत अपना स्वराज बनाएगा, अपना कानून बनाएगा। तो सबसे पहले जो आवाज उठाने वाले थे भारतीय संविधान के संबंध में वो बाल गंगाधर तिलक 1895 में। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान लिखने वाला या भारतीय संविधान सभा को बनाने वाला भारतीय ही होगा। तो दूसरे व्यक्ति महात्मा गांधी आ जाते हैं। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने भी स्वराज शब्द का आगे बढ़ाया। भारत के संविधान का जो निर्माण है वो स्वराज स्वयं भारत के लोग ही करेंगे। उसके बाद 1934 में, 1938 में इस प्रकार से ये प्रक्रियाएं चलती रही। लेकिन 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया, ब्रिटिश शासन का क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स नामक एक व्यक्ति भारत आया अपना कुछ प्रस्ताव लेकर के, क्योंकि उस समय पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था, चल रहा था, अपने चरम पर था। क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये सब एक तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ जर्मनी वगैरह थे जो हिटलर वगैरह का समय था। तो पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ था, विश्व बटा हुआ था। तो जब एक तरफ ब्रिटिश सरकार, दूसरी तरफ जर्मनी सरकार, तो ब्रिटिश के बीच में और जर्मनी के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहीं पर क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर के आता है जिसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से, क्रिप्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो यही व्यक्ति वह था जिसने भारतीयों के सामने अपना एक प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इन्हें इस प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जो कभी पास नहीं हो सकता, जिस पर कभी काम नहीं हो सकता। तो यहां पर भी क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा को बड़ी जुगत के साथ, बड़ी जद्दोजहद के बाद पास करवाया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसने संविधान सभा के गठन का कार्य आगे बढ़ाया और कहा कि आप अपनी संविधान सभा का निर्माण करें और उस संविधान सभा के आधार पर अपने संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, ये 1885, 1922, 1942, 1946, तो ये सारी चीजें क्या थी कि ये हमारे संविधान सभा के गठन में रोड अटका रही थी। ये सब चीजें होने के बाद तब 1946 में भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए राजी हुए। तो अब संविधान सभा का गठन कैसे होगा ये देखते हैं। संविधान सभा के गठन में जब ब्रिटिश भारत था तो भारत के अंदर 647 रियासतें थी।
जब 647 रियासतें भारत में थी तो उनमें से 389 सदस्यों ने संविधान सभा में भाग लिया, जिसमें 296 सदस्य भारत के प्रांतों से और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से थे। तो 96, 296 और 93 मिलाकर के 389 संख्या हो जाती है। जब ये 296 थे, इनका चुनाव हुआ। जब इनका चुनाव हुआ तो इसमें से 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी को मिल गए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग, 15 सदस्य अन्य को प्राप्त हुए। टोटल मिलाकर के 296। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के गठन में निम्न पार्टियों ने, निम्न लोगों ने भाग लिया, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 15 सदस्य अन्य थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में स्वतंत्र हो गया भारत, तो मुस्लिम लीग वाले सदस्यों ने इस समिति का बहिष्कार कर दिया। जब इस समिति का बहिष्कार कर दिया तो सदस्य रह के 223, लेकिन भारतीय रियासत में 647 सदस्य थे, तो इन्होंने उन्हें इकट्ठा करना, एकजुट करना शुरू कर दिया। तब जाकर के भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ, जिसकी अनेक समितियां बनी। उन समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी। तो अब इन समितियों में कम से कम 22 समिति इसकी बनी थी। उन समितियों में जो सदस्य थे, सबसे पहला नाम आता है पंडित जवाहर लाल नेहरू का। दूसरा पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, टी.टी. कृष्णाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, के.टी. शाह आदि ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया। इन सदस्यों ने जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, इन्होंने अपने मत भी दिए, अपनी विचारधारा को भी लोगों के सामने रखा। तो इसमें 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और इनका जो सबसे पहले इस संबोधन किया था, कभी कभी पूछ लेते हैं संबोधन किसने किया था प्रथम बार संविधान सभा को, तो वो जेबी कृपलानी थे, जिन्होंने संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसे संबोधित किया था। दूसरा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसमें अस्थायी की जगह
स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके दूसरे स्थायी अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां जिसमें उद्देश्य का प्रस्ताव समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति, संघीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, भाषा समिति इत्यादि समितियां भारतीय संविधान के गठन में बनाई गई। उसके बाद सबसे पहली बात आती है जो इसमें सबसे मेन थी, वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति क्योंकि जब तक किसी भी चीज का स्ट्रक्चर, किसी भी चीज का ढांचा बन करके तैयार नहीं होगा, उस पर वर्क नहीं किया जा सकता। आज हम एक घर बनाने के लिए सबसे पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हमारी 100 गज, 50 गज, 150 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज जमीन है, तो उस पे हम अपना घर जो बनाएंगे वो किस प्रकार से बनाएंगे, कितने कमरे होने चाहिए, रसोई कितनी होनी चाहिए, डाइनिंग टेबल कहाँ होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम एक प्रारूप के रूप में तैयार कर लेते हैं, एक कागज पे एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, एक नक्शा तैयार कर लेते हैं कि इस तरीके से हम अपने घर का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से भारतीय संविधान को बनाने के लिए प्रारूप समिति का निर्माण किया गया, जिसमें उसे प्रारूप तैयार करना था कि हमारा जो संविधान है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें लानी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं लानी चाहिए, यह सब चीजें प्रारूप समिति के अंदर बताई जाएगी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए और इन्हीं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही इस समिति ने अपना कार्य पूर्ण किया। इस समिति के 6 सदस्य और भी थे, सदस्य लिख देता हूं। सबसे पहला नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर का, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद के एन गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, चौथे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवे थे बी आर मिलर। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर एम माधवराव को इसका सदस्य चुना गया। और छठे आ जाते हैं डॉक्टर डी पी खेतान। डीपी खेतान के स्थान पर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो टी टी कृष्णमचारी को इसमें सदस्य चुन लिया जाता है। तो ये प्रारूप समिति की सदस्यता थी। उसके बाद झंडा समिति जेबी कृपलानी, इसी तरीके से संघीय शक्तियां, संघीय प्रारूप समिति, ये सारी समितियां क्या है कि ये संविधान सभा के गठन में उसके निर्माण में कार्य करती रही। प्रारूप समिति को भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए, तब जाकर के भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी को 24 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान के ऊपर अंतिम निर्णय हुआ और सिग्नेचर हुए। उसी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण में, गठन में अनेक परेशानियों का सामना करते हुए भारतीयों ने इसे बना करके तैयार किया। भारतीय संविधान को
बनाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान था, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्हें पिता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इन्हें सर्वप्रथम कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने कुछ कारणों से अपना इस्तीफा सरकार को सौंप दिया था। ये भारतीय संविधान के गठन का लेक्चर था, जो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।